एक बार की बात है। सूरजपुर नामक गांव में एक गरीब दर्जी अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में सुजाता के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। सुजाता सिलाई करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसका यह हुनर उसकी बेटियों का पालन पोषण करने के काम आ जाता है और वह गांव की औरतों के, लड़कियों के, बच्चों के कपड़े सिलती थी और उन्हीं से अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी और अपनी बेटियों को पढ़ाती थी। लेकिन सुजाता की सिलाई के गांव में ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। माँ, 50 रुपए दीजिए, मेरी नोटबुक पूरी भर चुकी है और मुझे नई नोटबुक खरीदनी है। जल्दी से 50 रुपए दीजिए ना माँ। मम्मी, मुझे भी 50 रुपए दीजिए, मेरा आज मोमोज खाने का बहुत दिल कर रहा है। ओहो, अच्छा, जब तुम दोनों 50-50 रुपए मम्मी से लोगी तो क्या मैं पीछे रहूंगी? मम्मी, मुझे भी 50 रुपए दीजिए, मेरा समोसे और गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं समोसे और गोलगप्पे खाऊंगी, बहुत समय से खाए नहीं हैं। अरे रे, तुम दोनों चुप बैठो। मैं चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे नहीं मांग रही। मेरी नोटबुक खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं 50 रुपए मांग रही हूँ और तुम चाट पकौड़ी खाने के लिए। माँ, इन दोनों की बात इग्नोर कीजिए और मुझे पैसे दीजिए, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ये लो आराध्या बेटा, 50 रुपए। पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। और मेरी प्यारी बच्चियों नेहा और काव्या, अभी मैंने एक लहंगा बनाया है, उसके पैसे मिल जाएंगे तो तुम दोनों को 50-50 रुपए दे दूंगी और उसके बाद तुम्हें जो खाना है खा लेना। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों, अभी नहीं। ठीक है? मम्मी, हम इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? स्कूल में भी सभी बच्चे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमारी ड्रेस सब बच्चों से ज्यादा पुरानी है और सब बच्चे कैंटीन में इतना सब कुछ खाते हैं और हम उनका मुंह देखते रहते हैं। कभी कभी तो मुझे अपनी गरीबी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं कब खत्म होगी हमारी ये गरीबी। रूखा सूखा खाकर गुजारा कर रहे हैं। अरे सुमित्रा बहन, आप आ गई। मैं बस आराध्या को आपके यहाँ भेज ही रही थी। आपकी बेटी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है, ये लीजिए। अरे वाह सुजाता, लहंगा तो तुमने बड़ा ही सुंदर बनाकर तैयार किया है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा यह तुमने बनाया है। सच में बहुत सुंदर है। सुजाता, एक बात कहूँ, तुम्हें पूरे गांव में सबसे अच्छे कपड़े सिलने आते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गरीब की गरीब हो, कोई तुम्हारी मेहनत के सही दाम नहीं देता। हाँ सुमित्रा बहन, यह तो आपने सही कहा। बस सिलाई कर कर इतने ही पैसे मिल पाते हैं कि अपनी बेटियों को 2 समय का खाना और उनकी स्कूल की फीस जमा कर पाती हूँ, और कुछ नहीं। आपको ये लहंगा पसंद आया, मुझे खुशी हुई। सुजाता, अगर तुम गांव के बाहर अपनी एक ट्रेलर की दुकान खोल लो तो तुम्हारे पास कस्टमर भी ज्यादा आएंगे और तुम मुंह मांगे पैसे भी ले सकती हो। घर में सिलाई करती हो ना, इसलिए कोई तुम्हारी सिलाई की कदर नहीं करता। सही कहती हूँ, बाहर रोड पर अपनी दुकान खोलो। अरे सुमित्रा बहन, दुकान का किराया, ये सब कुछ कहाँ से निकालूंगी? अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लहंगे के बदले तुमने इस महीने का किराया नहीं लिया। आपने मेरी मेहनत के पूरे पैसे दिए हैं। सुमित्रा अपना लहंगा लेकर चली जाती है। सुजाता बहुत खुश होती है क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि वह घर का किराया कैसे देगी, लेकिन सुमित्रा ने लहंगे के बदले उससे घर का किराया नहीं लेती। ऐसे ही समय बीत रहा था। आराध्या, काव्या और नेहा के स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला था। सभी बच्चे एनुअल फंक्शन पर पहनकर आने वाली ड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तीनों बहनें चुपचाप बैठी थी। तभी स्कूल की कुछ घमंडी और अमीर लड़कियां तीनों बहनों के पास आकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं तुम तीनों बहन एनुअल फंक्शन पर क्या पहनकर आने वाली हो? लगता है अपनी पुरानी फ्रॉक ही पहनकर आओगी। कहने को इनकी माँ दर्जी है, लेकिन तीनों गरीब बहनें ऐसे ही कपड़े पहनती है जैसे कोई भिखारी पहनता हो। जगह जगह से कपड़े सिले होते हैं। क्या एनुअल फंक्शन पर भी फटी पुरानी ड्रेस ही पहनकर आओगी? हाँ।
नैनतारा, तुम्हें पता है मैं एनुअल फंक्शन पर ऐसा लहंगा पहन कर आऊंगी जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे मम्मी पापा मुंबई से लेकर आए हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ब्रांडेड है और उसकी मैचिंग सैंडल भी है। देखना, पूरे एनुअल फंक्शन पर मैं ही चमकूंगी। तुम तीनों गरीब बहन एनुअल फंक्शन पर मत आना, तुम्हारी वजह से पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा, फंक्शन की वाट ही लग जाएगी। गरीब कहीं की ग्रहण लगाने आ जाएंगी अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर। हाँ, यह फंक्शन तुम्हारे घर का नहीं है, इस स्कूल का फंक्शन है, इसलिए तुम होती कौन हो हमें ये कहने वाली कि हमें नहीं आना चाहिए। हम एनुअल फंक्शन पर आएंगे और देखना, हम तीनों बहन भी किसी से कम नहीं लगेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, मजाक कर लेती हो तुम। हम अमीर लड़कियों को टक्कर दोगी, हमसे ज्यादा अच्छी लगोगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे तुम्हारी माँ सिलाई कर 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 जोड़ती है, तब तुम्हें खाने को मिलता है। कभी कभी तो तुम्हें भूखा ही सोना पड़ता होगा। स्कूल में भी फटी पुरानी ड्रेस पहन कर आती हो, तुम हमें टक्कर नहीं दे सकती। इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम भिखारी हो, गरीब हो, तुम्हारी माँ चंद पैसों के लिए कपड़े सिलती हैं। हाँ, इस तरह से नैन, तारा और सुनैना बेचारी तीनों गरीब बहनों का बहुत मजाक उड़ाती हैं। तीनों बहनें उदास होकर घर आ जाती हैं और शाम को पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। लेकिन तीनों बहन उदास थी क्योंकि वह अपने घर की गरीबी अच्छी तरह से जानती थी कि माँ सिलाई कर कर उनका पालन पोषण कितनी मुश्किलों से और कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। वह अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन माँ माँ होती है। वह अपनी बेटियों के चेहरे पर परेशानी साफ साफ पढ़ लेती है और उनसे कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, क्या हुआ? क्या अपनी माँ को अपनी परेशानी नहीं बताओगी? इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? मम्मी, आप हमेशा हमारे चेहरे पर परेशानी पढ़ लेती हैं, अब आपसे क्या ही छुपाना। मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे, सुंदर सुंदर ड्रेस पहनेंगे, लेकिन हमारे पास तो एक भी नई ड्रेस नहीं है। माँ बस इसी बात से परेशान है। और माँ, हम जानते हैं कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं। हम तीनों बहनों के कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक आएगा, अगर आप अपने हाथों से सिल भी दोगी तो फैब्रिक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर हम एनुअल फंक्शन पर पुराने कपड़े पहन कर जाएंगे तो सब हमारे ऊपर बहुत हंसेंगे, हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाएंगे। उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमें बातें सुनाने का, हमारे ऊपर हंसने का। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, मैं कल मार्केट जाऊंगी और कपड़ा खरीद कर लेकर आऊंगी और तुम तीनों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे बनाऊंगी। कुछ गोटा पट्टी घर पर ही रखा है, परेशान मत हो। मैं मेरी बेटियों पर एनुअल फंक्शन पर किसी को हंसने का मौका नहीं दूंगी। सच में मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। अब हम भी एनुअल फंक्शन पर सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर जाएंगे। अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सुजाता को बहुत अच्छा लगता है और वह अगले दिन मार्केट जाती है ताकि वह अपनी बेटियों के लिए कपड़ा खरीदकर सुंदर सुंदर लहंगे बना सके। लेकिन मार्केट में कपड़ा बहुत ही ज्यादा महंगा था। बहन जी, यह सिल्क का कपड़ा अच्छा लग रहा है, यह पूरा दे दीजिए। कितने का है? हम्म, तुम्हारे कपड़े और शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जैसे यह सिल्क का कपड़ा खरीद पाओगी। तुम्हारी औकात से बढ़कर है, तुमने कभी ऐसा सिल्क का कपड़ा अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। 8,000 रुपए का है, खरीद पाओगी? औकात से बढ़कर चीजें खरीदने के लिए निकल जाते हैं गरीब। सुजाता उस औरत की बातें सुनकर बहुत ही दुखी होती है और वह अपने साथ सिर्फ 500 रुपए ही लेकर आई थी क्योंकि उसके पास सिर्फ वो ही थे। सुजाता दूसरी दुकान पर जाती है, सस्ता कपड़ा अच्छा ही नहीं लग रहा था और महंगा कपड़ा खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे और वह उदास होकर थोड़ा और आगे जाने लगती है कि तभी एक चोर आता है और बेचारी के पास जो 500 रुपए थे वह भी उससे छीन कर ले जाता है। यह देखकर सुजाता के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह चोर के पीछे भागती है लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। सुजाता हार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया? ये नहीं हो सकता। कल मेरी बेटियों का स्कूल में एनुअल फंक्शन है और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें सुंदर सुंदर लहंगे बना कर दूंगी। मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब मैं अपनी बेटियों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उन्हें लहंगे सिलकर नहीं दे सकती।
उन्हें अपने फटे पुराने कपड़े ही पहनकर एनुअल फंक्शन पर जाना होगा। सब मेरी बेटियों का कितना मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेटियों पर कितना हंसेंगे। एक गरीब दर्जी माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा हो। मैं क्या करूं? 500 रुपए थे, वो भी चोर छीन कर भाग गया। हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम गरीबों की मुसीबत खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती? मैं क्या करूं? अपनी बेटियों को क्या जवाब दूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुजाता को आज अपनी गरीबी पर बहुत रोना आ रहा था। वह बहुत बेबस थी। तभी सुजाता की नजर जिस पेड़ के नीचे वह बैठी थी उसके ऊपर जाती है। सुजाता एक दर्जी थी। पेड़ के पत्ते देखती है तो वह समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, और वह पेड़ से पत्ते लेकर जाती है और पूरी रात जागकर अपनी बेटियों के सुंदर सुंदर पत्तों के लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। जब उसकी बेटियां वह पत्तों के लहंगे पहनती है तो पत्तों के लहंगे पहनने के बाद वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं, और उनके पत्तों के लहंगे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तभी आराध्या कहती है, माँ आपको मानना पड़ेगा, ऐसे यूनिक और सुंदर लहंगे आज से पहले किसी ने नहीं पहने होंगे। पत्तों के लहंगे देखना, स्कूल में सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम तीनों बहनों को जब पत्तों के लहंगे पहने हुए देखेंगी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे पत्तों के बारे में सोचा ही नहीं होगा। यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। माँ आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपने पत्तों से क्या कमाल कर दिया। लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, पत्तों के हैं, और इन्हें पहनकर हम और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेकिन दीदी बस बकरी हमारे पीछे ना लग जाए। काव्या की बातें सुनकर सुजाता और दोनों बहनें हंसने लगती हैं, और वह गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियां पत्तों के लहंगे पहनकर एनुअल फंक्शन में पहुंच जाती हैं। स्कूल में सबकी नजर तीनों बहनों के ऊपर ही थी। नैन, तारा और सुनैना तो पत्तों के लहंगे देखकर चौंक ही जाती हैं, और सब तीनों बहनों के पास आकर उनके लहंगों के डिजाइन के बारे में पूछ रहे थे। नैन, तारा और सुनैना बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड लहंगे पहन कर आई थी, लेकिन उनके पास कोई नहीं आ रहा था। अरे यार, आराध्या, काव्या, नेहा, तुम्हारे पत्तों के लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसे यूनिक डिजाइन तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हाँ, तुम्हारी माँ दर्जी है ना, उनके दिमाग में तो अच्छे अच्छे डिजाइन आते रहते होंगे। यार, पूरे एनुअल फंक्शन पर तुम्हारे लहंगे सबसे ज्यादा यूनिक और सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वाह आराध्या, काव्या, नेहा, तुम्हारे पत्तों के लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। यह यूनिक डिजाइन कहाँ से लेकर आई हो? मुझे भी बताओ। मैं हमेशा से यूनिक लहंगा पहनना चाहती थी। तुम्हारे पत्तों का लहंगा देखकर मैं समझ गई कि मुझे कैसा लहंगा पहनना है। बताओ ना, कहाँ से बनवाया है ये तुमने? मैम, ये है पत्तों के लहंगे, हमारी गरीब दर्जी माँ ने बनाए हैं। अगर आपको ऐसे लहंगे बनवाने हैं तो हमारी माँ से कांटेक्ट कीजिए, वे आपको जरूर बना के देंगी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थीं कि उनकी माँ की वजह से आज स्कूल में सब उनके पास आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज से पहले उनकी गरीबी की वजह से कोई भी उनके पास आना पसंद नहीं करता था। सब उनका मजाक उड़ाते थे। तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और वह एनुअल फंक्शन इंजॉय करती हैं। नैन, तारा और सुनैना वह तो जल भुनकर राख हो रही थी। यार, जैसा तीनों गरीब बहनों ने कहा बिल्कुल वैसे ही किया। यह तीनों कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं, और इन्होंने मामूली से पत्तों का लहंगा पहन रखा है, लेकिन फिर भी सब इनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यह यूनिक लहंगे हैं ना, इसलिए। यार, हमने कितनी ज्यादा ब्रांडेड और महंगे लहंगे पहन रखे हैं, लेकिन कोई हमें फूटी आंख भी नहीं देख रहा, और सब तीनों गरीब बहनों की ही तारीफ कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ कोने में क्यों खड़ी हो? आओ और पार्टी एंजॉय करो। यह पार्टी कोने में खड़े होने के लिए तो नहीं है। और तुमने इतना ब्रांडेड लहंगा पहन रखा है, कम से कम यह तो दिखाओ ना। क्या कह रही थी कि सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही लगोगी, तुम ब्रांडेड और महंगा लहंगा पहन कर आओगी, सब तुम्हारी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। लेकिन सब उल्टा हो गया। हम गरीब बहनों की तारीफ हो रही है और सब हमारे जैसे लहंगे बनवाना चाहते हैं। देखा, ये सब एक गरीब माँ की वजह से हुआ है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब किसका समय आ जाए पता नहीं चलता। आराध्या, काव्या, नेहा, तुम्हारी बातें सुनकर हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया। हमें तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आराध्या, अपनी माँ से कहकर मेरे लिए भी ऐसा लहंगा बनवाना। मुझे भी ऐसा लहंगा पहनना है, और ये लहंगा मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, और अब मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहती हूँ। मैं कभी तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी?
नैनतारा की यह बातें सुनकर तीनों बहनें खुश हो जाती हैं और वह उससे दोस्ती कर लेती हैं। और अब तो सुजाता के पास एक के बाद एक पत्तों की ड्रेस के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। कोई लहंगा बनवाना चाहता था, कोई फ्रॉक तो कोई साड़ी। सुजाता के पत्तों के लहंगे पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं और उनके घर के हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं और सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं।